हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में। ये सेशन एक गेम चेंजिंग सेशन होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देखेंगे उनको समझ में आएगा कि यार कंसिस्टेंसी कितना ज्यादा मैटर करती है। बहुत सारे बच्चों से जब मैं बात करता हूं तो वो बोलते हैं सर मेरी पढ़ाई दिन भर में 2 घंटा ही हो रहा है, 1 घंटा ही हो रहा है। कोई कोई बच्चा बोलता है कि सर तो मैं 7 7 8 8 घंटा पढ़ता हूं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार उन बच्चों से बात करने की जरूरत है, उन बच्चों को सही तरीके से गाइड करने की जरूरत है। आप कितना टाइम पढ़ते हैं वो तो मैटर करता ही है, लेकिन उसके साथ और कौन सी चीजें जो मैटर करती है, और वो है कंसिस्टेंसी। आप 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन क्या आप लगातार पढ़ रहे हो? आप 2 घंटा ही पढ़ रहे हो, लेकिन क्या आप 2 घंटा डेली पढ़ते हो, सीरियस तरीके से पढ़ते हो, सिंसियर होकर पढ़ते हो? ये मैटर करने वाला है। तो कंसिस्टेंसी जो है क्या मैटर करती है, और लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी क्या बोलता है, भाई कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। पूरा सेशन धमाकेदार होने वाला है। एक स्टूडेंट्स की लाइफ में कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ और नहीं है बल्कि वो डिसिप्लिन है। बोलने में लगता है कि सर मैं 2 घंटा डेली का आराम से पढ़ता हूं, लेकिन भाई डिसिप्लिन जब आ जाता है कि आप कुछ भी हो जाए आप अपना कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ेंगे, आप अपनी डिसिप्लिन को नहीं तोड़ेंगे। अगर आपने प्रण ले लिया है, आपने अपने आप में अंदर से ठान लिया है कि मैं रोज इस टाइम पर बैठकर ये चीज करने वाला हूं, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। उस तरह का एटीट्यूड जब आपके अंदर जनरेट हो जाएगा, या उस तरह का डिसिप्लिन जब आप अपने अंदर लेकर आ जाएंगे, तब बच्चा आपको सक्सेस होने से, आपको अच्छे नंबर लाने से, आपको अच्छा कंसेप्ट समझने से कोई नहीं रोक सकता। कंसिस्टेंसी का जो रूल है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको। जो फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि भाई जो रस्सी है, ऑलरेडी रस्सी पत्थर के सामने बहुत नाजुक है या बहुत सॉफ्ट है, लेकिन रस्सी के लगातार आने जाने से जो पत्थर दिख रहा है आपको, कुएं का जो ढांचा बना हुआ, आउटर स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, वो आपका वहां पर निशान आ चुका है, वहां पर मार्किंग आ चुकी है। और ये कमाल है इस पत्थर का, इस कमाल है इस रस्सी का। पत्थर इतना हार्ड होने के बाद भी, इस रस्सी के सॉफ्ट नेचर के बावजूद, रस्सी ने उस पत्थर के ऊपर क्या किया भाई, निशान छोड़ दिया है। क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है कि बच्चा बीट्स टैलेंट। कंसिस्टेंसी जो होती है अगर आपकी लगातार रहेगी तो चीजें होने वाली ही हैं 101%। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर पानी की बूंद लगातार गिर रहा है एक जगह पर। जब पानी की बूंद बहुत सॉफ्ट होता है, पानी तो भाई रस्सी से भी ज्यादा सॉफ्ट है, आप समझ सकते हो। पानी का सॉफ्टनेस का अंदाजा आप ये लगा सकते हो कि जिस रूप में आप उसको चाहेंगे आप उसमें ढाल सकते हो। जहां पर आप उसको रखेंगे उस रूप का वो हो जाएगा, उस आकार का हो जाएगा। इतना सॉफ्ट है पानी। लेकिन फिर भी पानी के लगातार एक ही जगह पर गिरते रहने से उस जगह पर कहीं ना कहीं मार्क आ जाता है, उस जगह पर कहीं ना कहीं होल हो जाता है। और पानी की कंसिस्टेंसी आप समझ सकते हैं। नदियों का प्रवाह जो होता है वो भी इसी रूल से चलता है बच्चा। नदियां अपना जो रास्ता बनाती हैं वो इसी वजह से बनाती है क्योंकि उनके अंदर कंसिस्टेंसी होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो निरंतरता की जो मैं बात कर रहा हूं, कोई भी काम जब आप सतत करते रहते हो तो उससे बड़ा चेंजेस आता है। और वो चेंजेस ऐसा होता है कि फिर आपको देखने लायक होता है। अगर आप कोई लोहा लेते हो, बहुत हार्ड लोहा है, गर्म करके उसको हथौड़ा मार रहे हो, और हथौड़ा आप लगातार मार रहे हो, आज हथौड़ा मार दिया फिर कल मारूंगा परसों मारूंगा, नहीं, आप लगातार हथौड़ा मारे जा रहे हो, तो उसके भी शेप को आप बदल सकते हो। उसके भी शेप को आप बदल सकते हो। मतलब कंसिस्टेंसी का ये पावर होता है। तो मैं एक इन शॉर्ट सिंपल में समझाना चाहूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कोई विद्यार्थी हो, आप पढ़ने वाले हो, चाहे क्लास 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, सीटी देने जा रहे हो, या 12th के साथ सीटी देने जा रहे हो, अपने जीवन में, अपने एकेडमिक जो आपका जीवन चल रहा है इस समय, उसमें एक चीज को एकदम अच्छे से बांध लो बच्चा, कि सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप ये बहाना मारते रहेंगे कि आज ये हो गया, जर्नल लिखना था, कॉलेज चला गया, ये करना था, प्रोजेक्ट करना था, ये सबमिट करना है, वो करना है, कंसिस्टेंसी अगर आप ब्रेक करेंगे बच्चा, एट द एंड आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी को बना के रखते हो, सही से होल्ड करके रखते हो कि कुछ भी हो जाए, ये मेरा टाइम है और इस टाइम में मुझे अपना 100% देना है, भले ही मैं 2 से 3 घंटा ही पढ़ रहा हूं, लेकिन 100% दे रहा हूं। तो अगर आपको कोई लेक्चर में अटेंड करने के लिए बोल रहा हूं तो आप कंसिस्टेंसी के साथ अटेंड कीजिए। जो हमारे लेक्चर होते हैं टॉपर्स बैच के अंदर सीटी के लिए, कंसिस्टेंसी के साथ अटेंड कीजिए, बैकलॉग मत होने दीजिए। पहला रूल, किसी भी बच्चे का जो कंसिस्टेंसी है, बच्चा पहले लेक्चर के टूवर्ड्स लेकर आओ। लेक्चर बैठने के लिए बोल रहा हूं। अगर आप लगातार लेक्चर बैठते हो, कोई भी बैकलॉग नहीं रखते हो, तो आपका पहला जो अचीवमेंट है कहीं ना कहीं टूवर्ड्स सक्सेस, वो पहला जो अचीवमेंट है बच्चा, वो आपने टिक मार्क कर दिया है कि भाई मैं लेक्चर पूरा बैठ रहा हूं। उसके बाद लेक्चर को रिवाइज कैसे करना है, लेक्चर को यूटिलाइज कैसे करना है, उसका आपने एक फ्लो बना लिया है कि ठीक है, लेक्चर होने के बाद जो है कि मैं पीडीएफ को गो थ्रू करता हूं, फिर उसके बाद मैं
कंटेंट एक बार गो थ्रू करता हूँ पीडीएफ की मदद से, और उसके बाद जो है कि बच्चा एमसीक्यू करता हूँ, एक फ्लो के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो, उसके बाद मैं डीपीपी करता हूँ, टेस्ट देता हूँ, और ये रूटीन में हर चैप्टर के लिए करता हूँ। दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी। और हर चैप्टर के लिए आप रोज कर रहे हो, ये बहुत मैटर करेगा। सिर्फ चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, डेली करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फ्लो बना लिया कि मैं 2 घंटा ये करूंगा, 2 घंटा ये करूंगा, 2 घंटा ये करूंगा, अगर 6 घंटे का स्लॉट है तो वो डेली 6 घंटा होना चाहिए आपके टाइम टेबल के हिसाब से। कंसिस्टेंसी वहां पर बहुत ज्यादा उपयोग होने वाली है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। याद रखना कि भाई बड़े बड़े दिग्गजों ने बोला हुआ है कि भाई अगर आप कोई भी चीज लगातार करते रहोगे तो उसका रिजल्ट भाई कोई नहीं रोक सकता है, उसका रिजल्ट आने वाला ही है 101%। और ये हमने अपने भी लाइफ में पर्सनली बहुत जगह पर देखा हुआ है, बहुत जगह पे देखा हुआ है। तो आप एक अपने आप से प्रण कर लो कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जो निरंतरता है, जो अपनी कंसिस्टेंसी है, जो मेरा डिसिप्लिन है, उससे मैं नहीं तोड़ूंगा। हालांकि बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन, ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि सर किसी चीज को लगातार कैसे करूं मैं। एक दिन करता हूं, 2 दिन करता हूं, तीसरे दिन लगता है कि चलो ठीक है यार 2 दिन तो कर लिया, तीसरे दिन छुट्टी मार देता हूं, तीसरे दिन थोड़ा आराम कर लेता हूं, मजे कर लेता हूं, बहुत टाइम है अभी एग्जाम को। सर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। बस यहीं पर डिसिप्लिन काम आता है कि भाई वो डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, वो जिगर होना चाहिए अपने आप को ना बोलने के लिए कि अगर मैं टाइम पास कर रहा हूं तो नहीं, मुझे टाइम पास नहीं करना है, मुझे पहले अपने उस काम में कंसिस्टेंसी लानी है जिसके लिए मैं अपने आप को रखा हूं। वो बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। तो भाई सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में आप कंसिस्टेंसी लिख कर जाना, जिससे कि आपको याद रहे कि मैंने इस वीडियो के अंदर कमेंट में कंसिस्टेंसी लिखा था, और जिससे आपको भी पता चले कि हाँ यार कंसिस्टेंसी लिखने का मतलब है कि मैं कंसिस्टेंसी फॉलो करूंगा कुछ भी हो जाए। जो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि सर मैं शुरू कैसे करूं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं, कंसिस्टेंसी तो करना चाहता हूं लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समझ में ना रहा, मैं कौन से लेक्चर को देखूं, मैं तो किसी बैच में भी नहीं हूं। तो उनको मैं बता दूं कि भाई बहुत ही पावरफुल बैच हमारी महा टॉपर्स ऐप के ऊपर। बहुत सारे बच्चों को ऐप के बारे में जानकारी नहीं होगी, उनको मैं पहले बता दूं कि यार हमारा ये ऐप है, देख सकते हैं महा टॉपर्स ऐप जो है 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। ये लोगो देख सकते हैं महा टॉपर्स ऐप का। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर लीजिए, और उसके बाद बच्चा हमारा जो पॉपुलर कोर्सेज चल रहे हैं उसके अंदर जो बेस्ट कोर्सेज इस समय आपको दिखाई दे रहा है, और वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई महा टॉपर्स के ऊपर एडवांस पीसीएम है, महा टॉपर्स के ऊपर ड्रॉपर पीसीएम है। वैसे ही आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, अगर आपको सिर्फ केमिस्ट्री लेनी है, फिजिक्स लेना है, मैथ्स लेना है, अलॉन्ग विद दैट आप पीसीबी का भी हिस्सा बन सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपको दिखाई देगा कि भाई आपके पास एडवांस पीसीएम भी है, पीसीबी भी अवेलेबल है, और ये सारे कोर्सेस आपको मात्र 3899 के प्राइस में, इनफैक्ट 3999 है, 200 का कूपन है तो 3799 है, 3800 के प्राइस में आपको ये मिलने वाला है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंडिविजुअल सब्जेक्ट तो बहुत कम प्राइस में है, ठीक है, वो तो लगभग 1500-1600 के प्राइस में है। तो भाई इतना जबरदस्त तरीके का कंसेप्ट, इतना जबरदस्त तरीके का कंटेंट आपको यहां पर मिल रहा है, और ये चीज आपको कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना है कि भाई जब जब लेक्चर होगा, एक शेड्यूल दिया गया है आपको, उस लेक्चर के साथ आपको जुड़ जाना है, जो पीडीएफ दी जा रही है उसको अच्छे से गो थ्रू करना है, आपका एक बढ़िया फ्लो होना चाहिए कि मुझे कैसे चीजों को मेंटेन करना है, और उसको आप जब जब हम बोल रहे हैं बच्चा, जैसे जैसे हमारी चीजें आगे बढ़ रही है वैसे आप करते चलो, देखिए रिजल्ट कैसे आपके पास आता है। इस बार भी अगर आप देखेंगे हमारे जो बैच में बच्चे थे डीएसएमएस टीम से जो जुड़े थे, बहुत सारे बच्चे थे जो 99 के ऊपर लाए हैं, 99 के ऊपर। बाकी जगह आप देखेंगे लिमिटेड बच्चे होते हैं, भाई हमारे यहाँ पे मतलब काउंटिंग चालू है कि भाई इतने सारे बच्चे 99 के ऊपर लाए थे। तो इस साल के बच्चों में भी मुझे वो चीज चाहिए कि भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, और 99 के ऊपर आपको भी लेकर आना है, ताकि आपका भी जो ड्रीम कॉलेज है कि मुझे एमएससी सिटी के थ्रू जो मेरा ड्रीम कॉलेज है वो मुझे मिलना चाहिए, वो इस बैच के साथ आपको मिल सकता है। ये बहुत ही जेन्युइन तरीके से डिटेल्ड बैच होती है, टॉपर एडवांस बैच, और इस बैच का हिस्सा बनने का मतलब है कि आप अपनी जो कि टॉप कॉलेज की सीट कहीं ना कहीं आप सिक्योर कर रहे हो, पक्की कर रहे हो। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो कंसिस्टेंसी है बच्चा, आप अपने लाइफ में हर एक चीजों में फॉलो करेंगे, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो हेल्थ वाइज कोई चीज हो, या फिर बिहेवियर वाइज कोई चीज हो, कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, बिल्कुल सही सुन रहे हो। आपके अंदर बहुत ज्यादा योग्यता है लेकिन आप कंसिस्टेंस नहीं है, तो भाई उस योग्यता का कोई मतलब नहीं है, वो आगे आपको डुबा देगा। लेकिन आपके पास अगर योग्यता कम भी है थोड़ी सी, लेकिन आप रोज उस चीज को करते हो, तो गारंटी दे रहा हूं कि आप आगे बहुत आगे जाने वाले हो। इस बात का ध्यान देना। तो आप जाते जाते कमेंट में कंसिस्टेंसी जरूर लिखना, और ऐसे खूबसूरत वीडियो के लिए बच्चा आप इस चैनल को जो है कि आप सब्सक्राइब करके लीजिए, अपने दोस्तों मित्रों यारों को बताइए, क्योंकि ये जो है बहुत ही
जबरदस्त चैनल आपके लिए केमिस्ट्री के लिए है। अलॉन्ग विद दैट ओवरऑल जो गाइडेंस होती है आपके लिए, चाहे वो क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, या फिर एमएससी सीटी का आप स्टूडेंट्स हैं, हर एक जो जोन के जो बच्चे हैं उनको हम यहाँ पर टारगेट करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि उन बच्चों को हम अच्छे से अच्छी जो है कि सेशन दे सके, अच्छे से अच्छा फ्री लेक्चर दे सके, फ्री एडवाइस दे सके, फ्री गाइडेंस दे सके। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।